हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर राजस्थान से वैकेंसी आई हुई है और ये सब जो है रेगुलर टीचर्स के लिए है। और आप जानते हैं कि रेगुलर टीचर का जो इंटरव्यू है वो सीएसबी के थ्रू होता है, कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड। और इसमें जो वैकेंसीज है पीजीटी के लिए है एंड टीजीटी के लिए। पीजीटी में ये सब सब्जेक्ट्स के लिए इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड एनसीसी। एंड टीजीटी के लिए है इंग्लिश के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए या आईपी के लिए, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, और म्यूज़िक के लिए है, ये टीजीटी के लिए है। और इसमें ये सब अप्लाई कैसे करना है आपको, तो जितने भी जो फॉर्म है इसका, वो फॉर्म फिल करके और आपको डीडी बनेगा 250 रुपये का, और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अगर आपका ओएसटी दिए हुए हैं तो उसका स्कोर कार्ड, ये सबको भेज देना होगा जोधपुर जो स्कूल है वहाँ के एड्रेस पे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि डीडी जो बनेगा वो 250 रुपये का, और लास्ट डेट है इसका 25 जनवरी 2025 तक आपको वहाँ तक भेज देना है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है लास्ट डेट टू अप्लाई इज़ 25 जनवरी, मतलब वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए 2:30 बजे तक। आप स्कूल में जाके भी जमा कर सकते हैं या स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ देखिए, डीजी किस नाम से बनेगा, तो वो भी यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आपको बनाना पड़ेगा इस नाम से, यहाँ से प्रिंसिपल एपीएस जोधपुर, और पेबल ऐट में लिखिएगा जोधपुर। किसी भी बैंक से आप बनवा सकते हैं, जो नेशनलाइज बैंक है, एसबीआई हो या पीएनबी है या कोई भी जो नेशनलाइज बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, उनसे आप बनवा लीजिएगा। और ये सब लिखा गया है क्लियर कि 25 के बाद भेजिएगा तो फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। इंटरव्यू वगैरह आपको मेल के भी थ्रू या कॉल करके भी इंटीमेट कर दिया जाएगा। और बाकी इसमें जैसे कि कुछ भी डाउट वगैरह है तो ये नंबर दिया हुआ है नीचे, तो इस पर भी आप कॉल करके स्कूल से कंफर्म कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो आपका जैसे कि इंटरव्यू होगा या तो जनवरी में भी हो जाएगा या फैब में भी हो सकता है इंटरव्यू। अब इसमें ये सेकंड नंबर पॉइंट पर, ये आपको कुछ डाउट्स जो है क्लियर हो जाएगा। सेकंड नंबर, पासिंग द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट इज़ नॉट मैंडेटरी। मतलब क्लियर लिखा है कि अगर आप ओएसटी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं भी दिए तब भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, और आपका जो भी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, मतलब जो भी टेस्ट होता है वो सब आप दे सकते हैं। लेकिन इसमें क्या लिखा है कि ओएसटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी प्रेफर्ड, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई हो रखा है। क्वालिफाई किनका है यहाँ पे, जिनका 100 नंबर है तो वो सब रेगुलर पोस्ट के लिए क्वालिफाई हैं ओवरऑल स्कोर, और जिनका 80 है वो कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए क्वालिफाइड है। अब देखिए यहाँ पे नॉन ओएसटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आफ्टर सिलेक्शन टू पोस्ट ऑफ टीचर रेगुलर या फिक्स टर्म मस्ट पास द ओएसटी एज द फॉलोइंग विच, मतलब अपॉइंटमेंट विल टर्मिनेट। मतलब क्लियर कट यही बोल रहा है कि आप अगर ओएसटी नहीं दिए तब भी आप अप्लाई कीजिए, और लेकिन हम प्रेफरेंस उन्हीं को देंगे जिसका ओएसटी क्लियर है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर है। अगर सपोज आपका सिलेक्शन हो जाता है अभी, और तो आपको 2 साल के अंदर में ये टेस्ट को क्लियर करना रहता है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। तो 2 साल के अंदर में कितना नंबर लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए क्लियर लिखा है 200 में से 100 नंबर लाना रहता है आपको। जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है आपका रेगुलर हो जाएगा फिर जॉब। अगर नहीं लाते हैं 2 साल में तो आपका अपॉइंटमेंट को टर्मिनेट, मतलब हटा दिया जाएगा आपको वहाँ से। फिक्स टर्म में क्या होगा कि आपको 80 नंबर लाना पड़ता है, तो आपका जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल बरकरार रहेगा। देखिए और एक चीज़ यहाँ का लिखा हुआ है, वो तो मैं आपको पहले भी बताया था वीडियो में, कि जितने भी स्कोर कार्ड्स हैं वो आपके लाइफ टाइम वैलिड रहेंगे। और इसके अलावा जैसे कि टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें सीटेट या टेट जो होता है वो उसमें 60% यानी 90 नंबर लाना इन्होंने क्या बोला है, मैंडेटरी है। साल कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगता है, चाहे आप किसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं पीजीटी टीजीटी, और 5 साल का एक्सपीरियंस खोजता है 40 से 57 साल के लिए। और ये सब है, और डिटेल आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 50% आपका होना चाहिए पीजीटी, और मतलब कि आप पीजीटी की अप्लाई कर रहे हैं बीएड में 50%, और ये पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 50% आपका नंबर होना चाहिए। अब ये सब जो कुछ क्राइटेरिया लिखा गया है तो आप इसको क्वालिफिकेशन में दूसरे वीडियो में भी बहुत सारे बताया था कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से देखिए, जैसे लोगों का कन्फ्यूजन है कि बीएड वाले अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, पीआरटी टीचर का जो भी पोस्ट आता है। खैर इसमें वैकेंसी है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या लिखा है
कि डीएलएड एंड बीएलएड वाले कैंडिडेट्स को हम प्रेफरेंस देंगे इन केस कैंडिडेट्स विद डीएलएड या बीएलएड क्वालिफिकेशंस आर नॉट अवेलेबल। जैसे कि फॉर्म पीआरटी के लिए क्या होता है, डीएलएड या बीएलएड मांगता है, तो वो वाले अगर नहीं अवेलेबल हैं तब उस केस में क्या होगा कि बीएड को भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएड को भी हम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन सिलेक्शन के बाद बीएड कैंडिडेट्स को क्या होता है कि एक 6 महीने का कुछ ब्रिज कोर्स होता है, पीटी पीईटी या ब्रिज कोर्स करना पड़ता है। तो फिर तो ये कंडीशन है। लेकिन अब बीएड डीएलएड और बीएलएड वाले कैंडिडेट तो पहुंच ही जाएंगे पीआरटी के लिए, जो भी वैकेंसी जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि पॉइंट नंबर सी पर ये यहाँ पे क्या लिखा है, सीटेट या टेट कंडक्टेड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मैंडेटरी फॉर अपॉइंटमेंट। मतलब कि सीटेट या टेट तो टीजीटी के लिए क्या होता है, पेपर 2 क्लियर, और पीआरटी के लिए पेपर 1 क्लियर होता है। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट क्वालिफाइड सीटेट या टेट, अगर सीटेट या टेट क्वालिफाइड नहीं है लेकिन आप दूसरे एस्पेक्ट्स में फिट है तो आपका अपॉइंटमेंट क्या होगा, एडहॉक। मतलब सिंपल सी बात है कि एडहॉक की जो भी वैकेंसी आती है उसमें सीटेट टेट कुछ भी नहीं मांगता है, आपका एडहॉक होता है 11 मंथ्स का, उसमें वो कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब है, और बाकी ये सब इसेंशियल क्वालिफिकेशन वही सब चीज़ें लिखा गया है, और जो मैं दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप देख लीजिएगा इसको। और जो इसका फॉर्म भी है, एप्लीकेशन फॉर्म भी, उसको भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा। तो जैसे ही कोई और भी अपडेट आता है तो हमारे चैनल के थ्रू आपको अपडेट कर दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।